नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि स्वयंवर में जो समस्त राजा आए हुए थे, वे बहुत क्रोधित हो गए थे। उनके क्रोध का कारण क्या था और वे किस पे क्रोधित थे? वो द्रुपद पे क्रोधित थे या फिर वो अर्जुन पे क्रोधित थे? देखो, कारण बताना तो बड़ा कठिन है। कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी। जब व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है तो झुंझलाता है। अब उस झुंझलाहट में कुछ तो करना है। जी। तो वो जो झुंझलाहट है, क्रोध है, वो निकल के बाहर आ रही। अब सब राजा कहने लगे कि ये राजा द्रुपद जो है ना, ये बहुत खराब है। इसने हम सबको निमंत्रण दिया, अच्छा भोजन कराया, अच्छा से आवभगत की, जी। और फिर उसके बाद हमें अपमानित कर रहा है। ये हमें बिल्कुल तिनके की तरह तुच्छ समझता है। ये हमारी कुछ सम्मान नहीं समझ रहा, ये समझ नहीं रहा कि हम क्या हैं। इसने तो हमारे अपमान करने के लिए ये सब रचना की है। इसकी कन्या बहुत श्रेष्ठ है, मानते हैं, पर उस श्रेष्ठ कन्या को हम सबको बुला के हमारे सामने एक ब्राह्मण को देना चाहता है और इस तरह हमारा अपमान करता है, क्योंकि हमें कुछ समझता ही नहीं। अब ये जो हमें कुछ नहीं समझता है, हमें सम्मान नहीं देता, तो हमें भी इसको सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है। ये वृद्ध है, उम्र में है, तो इसलिए हम इसके प्रति एक शालीनता बरतें, ये सब कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग सब मिलकर इसको मार डालते। यानी क्रोध द्रुपद के प्रति इतना बढ़ गया जी। कि हम सब मिलके द्रुपद को मार दें। सब पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है कि स्वयंवर क्षत्रियों के लिए होता है, राजाओं के लिए होता है। ऐसे हर कोई हरा गहरा नथु गहरा चला आ रहा है और स्वयंवर में भाग ले रहा है, ये गलत है। जी। हम पहले तो द्रुपद को मार देते हैं, उसके बाद ये कन्या हम में से किसी भी राजा का वर्ण कर ले, हमें स्वीकार है। और अगर ये हम में से किसी का वर्ण नहीं करती जी। और कहती है कि मैंने तो जयमाला अर्जुन या इस ब्राह्मण के गले में डाल दी है, जी। तो हम सब इसको उठा के आग में डाल देंगे, इसको जला देंगे, इसको भी मार देंगे। अब देखिए, क्रोध में धर्म संगत, तर्क संगत बात नहीं होती, जी। केवल क्रोध है, एक तरह का पागलपन होता है। जी। और फिर कहने लगे कि इस ब्राह्मण ने चपलता के कारण समझ लीजिए, या राजकन्या का लोभ आ गया होगा, इस कारण से किसी भी तरह करके ये इनके इन प्रकार इसने ये गलती की है, हम सबका अपमान किया है, पर ये ब्राह्मण है तो हम इसका वध नहीं करना। क्रोध में भी इतनी समझ थी कि ब्राह्मण का वध नहीं करना है। जी। और द्रुपद को तो हम इसलिए दंड देना चाहते हैं कि आगे राजाओं का ऐसे अपमान ना हो और पूरे भारतवर्ष में ऐसा ना हो कि बाकी स्वयंवरों में भी ऐसे ही दुर्दशा होने लगे। एक सबक सिखाने की मन में हाँ, बोले भावना हमने थी। इसको सबक सिखाना है और इसलिए अब इसको द्रुपद को तो हम मार देंगे। और ये कह के सब बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है, उत्साह से सबने अपने अस्त्र शस्त्र बिल्कुल हाथ में ले लिए और द्रुपद को मारने के लिए पूरी तेजी से
पूरे वेग से द्रुपद की ओर दौड़े कि अब तो द्रुपद को मार देंगे। जी, अब जब सब राजा द्रुपद के ऊपर आक्रमण करने के लिए दौड़े, तो द्रुपद ने क्या किया उस समय? द्रुपद तो घबराए, भयभीत हो गए कि मैंने सेना को तो चौकन्ना कर दिया था, जी, लेकिन ये सारे एक साथ मेरे पर आक्रमण करेंगे, तो मैं कैसे बचूंगा? तो उन्होंने उस समय एक युक्ति लगाई कि वो जो ब्राह्मण थे उनकी शरण में चले गए जी, कि हे ब्राह्मण जन, जी, मेरी रक्षा करो, मैं आपका शरणागत हूं। अब ब्राह्मणों में रक्षा करने वाले कौन? तो ये दो जो भाई खड़े थे, जी, भीम और अर्जुन, ये दोनों तैयार हो गए। उधर से जैसे बिल्कुल गजराजों की भीड़, हाथियों की भीड़ चली आ रही है, जी, वैसे, और ये दोनों सामने आ गए। अर्जुन के पास तो अपना धनुष था, जी, भीम के पास तो कुछ नहीं था। तो भीम ने वहां पर एक वृक्ष लगा था, उसने उस पूरे वृक्ष को उखाड़ा जी, और उसके ऐसा झाड़ा उसके, उसके सारे पत्ते झड़ गए और उस वृक्ष को ही एक शस्त्र के रूप में लेके आके अर्जुन के बगल में खड़े हो गए। अर्जुन ने भी जब देखा ये मेरे भाई ने क्या पराक्रम किया है, जी, एक वृक्ष लेके ऐसे खड़ा हो गया, तो वो भी जोश में आ गए होंगे। जोश में आ गए, चकित भी हुए। जी, उनका ही भाई था पर उसकी इस पराक्रम से चकित भी हुए, जोश भी आ गया और पूरे जोश से दोनों भाई युद्ध के लिए डट गए। जी। अर्जुन और भीम तो युद्ध के लिए डट गए। वहाँ पर वासुदेव, कृष्ण और बलराम, उनके बड़े भाई बलराम भी तो उपस्थित थे। तो उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की मदद के लिए कुछ किया? कुछ सामने आए उनकी मदद करने के लिए? देखो, वासुदेव कृष्ण ने से पहले ही प्रकरण में भी बताया, वो पहचान गए थे कि ये अर्जुन और भीम है। फिर भी उन्होंने और पक्का करने के लिए, कंफर्म करने के लिए बलराम को पुनः कहा जी, कि भैया ये दोनों जो खड़े हैं ये भीमसेन और अर्जुन ही है। इस समय पूरे विश्व में भीम के अतिरिक्त कोई नहीं है जो इस प्रकार का पराक्रम कर सके कि वृक्ष को उखाड़ कर उसको शस्त्र बना के युद्धभूमि में खड़ा हो जाए। ये तो केवल भीम का ही काम है। जी, उधर राजा सब क्रोध कर रहे थे और इधर कृष्ण जो है बड़े शांत भाव से अपने भाई को बता रहे थे जी, कि भैया हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप भी घबराना मत। ये जो अर्जुन खड़े हैं ना, जी, ये इतने शक्तिशाली हैं, इतने पराक्रमी हैं कि यदि ये तो राजा हैं, अगर बहुत सारे देवता और साथ में कुछ असुर भी सब आके यहाँ युद्ध में खड़े हो जाएं, तो कुंती कुमार अर्जुन अकेले ही उन सब के साथ युद्ध करने में समर्थ है। अर्जुन के सामर्थ्य पे इतना विश्वास। जी, बोले फिर भी यदि अर्जुन कहेंगे तो हम उनकी सहायता के लिए तत्पर हैं, जी, हम प्रयास करेंगे। पर मेरा विश्वास है कि अर्जुन की पराजय नहीं हो सकती। और की बात पे बलराम ने भी कृष्ण की बात का पर विश्वास किया, समर्थन किया और बस इतना कहा कि भैया मुझे तो इन्हें जीवित देखकर ही अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि वो तो मृत मान लिए गए थे। जी, तो इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि जब तक हमसे मदद मांगी नहीं जाएगी जी, हम कोई मदद नहीं करेंगे, हम केवल यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं क्या हो रहा जी।
पांडव तो ब्राह्मण के वेश में थे, तो वहाँ पर जो उपस्थित ब्राह्मण थे वे लोग आए इन दोनों भाइयों की मदद के लिए? अरे बड़े जोश में थे ब्राह्मण तो, जैसे पहले ही बताया कि दुपट्टे लहरा रहे थे। जी, जी। अब वैसे ही ब्राह्मण तो युद्ध करने के, जो वहाँ ब्राह्मण थे वो तो कोई नट था, कोई कलाकार था, कोई किसी प्रकार का था, कोई किसी प्रकार का था, तो वो युद्ध करने वाले ब्राह्मण तो थे नहीं, कि गुरु द्रोणाचार्य तो थे नहीं। जी। उनके किसी के पास दुपट्टा है, किसी के पास कमंडल है, तो वो उन्हीं को लहराते हुए, उछलते हुए कहने लगे भीम और अर्जुन से कि तुम लोग डरना नहीं, हम सब लोग तुम्हारी ओर से युद्ध करेंगे। अब उनको इस तरह उछलते कूदते देखकर जी। अर्जुन बड़े हंसते हुए बोले कि आप लोग तो दर्शक बनकर चुपचाप एक तरफ खड़े हो जाओ, मैं अकेला ही इन शत्रुओं को रोकने के लिए पर्याप्त हूं, आप बस दर्शक बने रहिए। जी। वहाँ जो उपस्थित राजा थे तो वो तो युद्ध करने के लिए एकदम तैयार थे। तो सबसे पहले अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए कौन आया? देखो, राजा सब जोश में थे, जी। पर ये इन दोनों भाइयों के हाव भाव देख के अधिकतर तो ठंडे हो गए, लेकिन ठंडा होना दिखाना नहीं चाहते थे। जी। तो वो जो ये बाकी ब्राह्मण थे, खड़े जी। थे, उनसे झूठ मूठ का कोमल युद्ध करने लगे कि ना चोट लगा रहे हैं ना चोट पा रहे हैं, केवल एक यहाँ युद्ध हो रहा है, दिखावा। एक दिखावा, युद्ध का दिखावा करने लगे। जी। पर एक व्यक्ति जो कि अर्जुन की ओर युद्ध के लिए बढ़ा, जी। वो थे महातेजस्वी सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण जैसे बड़े, तो तेजस्वी अर्जुन ने अपने धनुष को खींचकर कर्ण को कई तीखे बाण मारे। बाण इतने तीखे थे और इतने जोर से लगे थे जी। कि उनके आघात से ही कर्ण को जैसे मूर्छा आने लगी। उसने अपने आप को संभाला, बड़ी कठिनाई से अर्जुन की ओर बढ़ा और उसके बाद पूरे जोर से युद्ध करने लगा। जी। दोनों ओर से भीषण युद्ध छिड़ गया। वे दोनों एक दूसरे के ऊपर बाणों की, अस्त्रों की बराबरी से वर्षा कर रहे थे, एक दूसरे के अस्त्रों को, बाणों को काट भी रहे थे और बीच में एक दूसरे से बोल भी रहे थे कि ले ये अस्त्र को झेल, जी। या तेरे इस अस्त्र का तूने प्रयोग किया, ले इसका मैं प्रतिकार ऐसे करता हूं, इस तरह जी। बात भी कर रहे थे। तो इस तरह उनके दोनों में बहुत जोरों से युद्ध चल रहा था। उनका बाहुबल का किताब बाकी लोग भी देखने लगे कि ऐसा युद्ध यहाँ अचानक शुरू हो गया जी। है। सब खास करके जो वहां पर उपस्थित सैनिक थे, जी। क्षत्रिय थे, योद्धा थे, के लिए तो ये सब बड़ा कौतूहल वाला युद्ध था कि ये धनुर्युद्ध में इतना अच्छा युद्ध हो रहा है, तो युद्ध देख रहे थे। जी। ये अर्जुन और कर्ण का युद्ध तो निश्चय ही अद्भुत रहा होगा और दोनों तरफ से एक तरफ से कहें तो बराबरी से युद्ध हो रहा था, तो इसका अंत कैसे हुआ फिर? कुछ देर तक युद्ध होने के बाद कर्ण ने कहा कि हे विप्रवर, विप्र यानी ब्राह्मण को कहा जाता है, विप्रवर यानी हे अच्छे ब्राह्मण, जी। युद्ध में आपके बल और कौशल से मैं संतुष्ट हूं। आप में थकावट का, विषाद का, ढीला पड़ने का कोई लेश मात्र भी चिन्ह भी दिखाई नहीं देता। आपने सभी अस्त्रों शस्त्रों को जीत लिया है, मानो उनको अपने वश में कर लिया। तो आप सब अस्त्र शस्त्र आपकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उनकी मन मर्जी कुछ नहीं है, जी। आपने ऐसा वश में कर लिया है। हे विप्र शिरोमणि, आप या तो मूर्तिमान धनुर्वेद स्वयं, कि धनुर्वेद स्वयं आ गए हैं, जी। या महर्षि परशुराम हो, या स्वयं देवराज इंद्र हो, जी। या साक्षात भगवान विष्णु। क्योंकि युद्ध में मेरे सामने
साक्षात शचीपति इंद्र जी, अथवा पांडुनंदन अर्जुन जी, के अतिरिक्त कोई मेरा सामना कर सके ऐसा नहीं। अभी भी देखिए, याद कर रहा है अर्जुन को। अर्जुन को, कि या तो इंद्र आ जाए जी, या अर्जुन आ जाए तो मेरा सामना कर सकते हैं। तो आप मुझे अपना परिचय दो पहले। अब अर्जुन ने भी बड़ी चतुराई से जी, ये नहीं कहा कि मैं अर्जुन हूं, जी, लेकिन उसकी पहली वाली बात का स्पष्टीकरण दे दिया जी, कि मैं ना तो धनुर्वेद हूं जी, और ना ही प्रतापी परशुराम हूं जी, और ना ही मैं इंद्र हूं। उसने कोई गलत बात तो नहीं कही। जी, मतलब मैं तो समस्त शस्त्रधारियों में उत्तम और योद्धाओं में श्रेष्ठ एक ब्राह्मण, गुरु का उपदेश पाकर, जी, गुरु की कृपा से मुझे ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्र दोनों का संपूर्ण ज्ञान है। थोड़ा डरा भी दिया जी, कि मेरे पास सारे अस्त्रों का ज्ञान है, ब्रह्मास्त्र का भी है, इंद्रास्त्र का भी है, और मैं यहां युद्ध जीतने के लिए खड़ा हूं। तुम भी स्थिरतापूर्वक खड़े हो, विचलित मत हो और युद्ध करो। जी, अब अर्जुन की ये बात सुनकर महारथी कर्ण की हिम्मत टूट गई। उसके मन में आया कि ब्राह्मणों के तेज का जो सामना है वो कोई नहीं कर सकता। ब्राह्म तेज जो है वो अजेय होता है। ये सोचकर उसने युद्ध का विचार त्याग दिया और युद्ध से छोड़कर हट गया। जी। अनिल जी, यहाँ पे एक बहुत एक महत्वपूर्ण बात है कि जब आपको लगे कि सामने वाली पार्टी आपसे मजबूत है और आप उसके साथ युद्ध नहीं कर सकते, तो अपनी हार स्वीकार करने में ही आपकी भलाई होती है। ठीक बात। और ये आज भी प्रासंगिक है। अब वहाँ पे भीम भी तो युद्ध के लिए तत्पर थे। उनका सामना किसके साथ हुआ और फिर उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? भीम का सामना किया बलवान महावीर मद्रराज शल्य ने। मद्रराज शल्य और भीम एक दूसरे को ललकारते हुए बिल्कुल दो मतवाले गजराजों की भांति युद्ध करने लगे। उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र का युद्ध नहीं है, जी। ये तो बाहुबल का युद्ध। जैसे कुश्ती होती है जी, जी। वैसे ही युद्ध हो रहा है दोनों के बीच में। दोनों ही विद्या, बल, युद्ध की कला सबसे संपन्न, एक दूसरों को घूंसों से, घुटनों से मार रहे, हर तरह से जी। एक दूसरे प्रहार कर रहे। कभी एक दूसरे को धक्का देते हुए एक तरफ ले जाता, ठेलते हुए दूसरा फिर उसको एक तरफ ले जाता, ऐसे एक दूसरे को ठेल रहे, नीचे गिराने का प्रयास कर रहे, तरह तरह के पैतरे आजमा रहे, जो दांव पेच होते हैं सारे आजमा रहे। कुछ देर तक दोनों में ऐसी युद्ध होता रहा जी। और ये युद्ध भी बड़ा अद्भुत था। सब लोग इस युद्ध को भी देख रहे थे जी। कि ये दो बिल्कुल जैसे दो हाथी वन में लड़ रहे हो वैसे लड़ रहे। कुछ देर तक युद्ध होता रहा, फिर भीम ने दोनों हाथों से शल्य को उठाया जी। और पृथ्वी पर पटक दिया। जब पृथ्वी पर पटक दिया तो तार्किक होता है युद्ध में, उसका वध करने का, उसको मारने का प्रयास करते हैं, जी। लेकिन शल्य को गिराने के बाद भीम रुक गए। कोई प्रयास नहीं किया कि शल्य को मार दिया जाए, रुक गए। शल्य भी नीचे गिरे, अपनी पराजय स्वीकार की और युद्ध से हट गए। कर्ण और शल्य की पराजय के बाद तो वहाँ पे जो उपस्थित राजा थे, उनका उत्साह तो एकदम खत्म हो गया होगा। उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? निश्चित बात है कि सबसे अच्छा धनुर्धर जी। वो युद्ध छोड़ के जा चुका है और महाशक्तिशाली महावीर मद्रराज शल्य, उनको जमीन पे पटक दिया गया है।
जी, तो राजाओं के मन में अब युद्ध का विचार जो था रहा नहीं। जी, अब कहने लगे, देखिए हमेशा जैसे होता है ना, बात लोग पलट देना शुरू करते हैं। जी, पहले तो अ, द्रुपद पे क्रोध था, जी, अब सारा ध्यान द्रुपद से हटके इन दो ब्राह्मणों पे आ गया, जी, क्योंकि ये दीवार बन के तो ये दो ब्राह्मण खड़े थे। जी, द्रुपद तो पीछे हो गए, द्रुपद तो इनकी शरणागत हो गए। जी, अब इन दो ब्राह्मणों पे ध्यान आ रहा है, तो बात कर रहे हैं कि ये दोनों ब्राह्मण धन्य हैं। पता लगाया जाए कि ये दोनों हैं कौन, कहाँ के रहने वाले, इनकी जन्मभूमि कहाँ है, कौन है। महर्षि परशुराम और पांडुनंदन अर्जुन के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो युद्ध में राधानंदन कर्ण को का सामना कर सके और सामना करके उसको पराजित कर सके। जी, ये तो बहुत विलक्षण बात है, बहुत खास बात है, पता करना पड़ेगा कौन व्यक्ति है। जी, और दूसरी ओर मद्रराज शल्य, विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, उनका सामना या तो वीरवर बलदेव कर सकते हैं, या पांडुनंदन भीमसेन कर सकते हैं, या धृतराष्ट्र दुर्योधन कर सकते हैं। इनको छोड़ के और तो कोई मद्रराज शल्य का सामना कर ही नहीं सकता, और उनको ऐसे पटक दिया। तो जरा एक उत्सुकता, फुसुर फुसुर, जी, सारी बात उस तरफ चली गई। जी, बात युद्ध की नहीं रह गई, जी, द्रुपद को मारने की नहीं रह गई। जी, अब तो भीड़ हो गई और सब इनको घेर के खड़े हैं। और धीरे धीरे बात ये चल रही है कि अब हमें रणभूमि से हट जाना चाहिए, ब्राह्मणों ही ब्राह्मण है यहाँ पर तो, और ब्राह्मणों को मारना तो वैसे ही गलत होता है। ब्राह्मण अपराधी हो तो भी इसकी सदा इनकी रक्षा ही करनी चाहिए। देखिए आदमी अपनी तर्क बदल लेता है ना, जी, कि सदा उनकी रक्षा करनी चाहिए। जी, फिर भी हमें पहले इनका उचित परिचय ले लें, फिर हम लोग सोच विचार करें कौन करे, और फिर इनके साथ युद्ध करने के बारे में हम जरा ठीक से निर्णय करके बाद में सोचें। इस तरह बातें करने लगे। जी। जब राजा इस प्रकार से बातें कर रहे थे तो उनका समाधान क्या निकला? क्या किया फिर उन लोगों ने? अब सारे राजा, अर्जुन, भीम ब्राह्मणों को घेर के खड़े थे, जी, सब खुसर फुसर चल रही। अब इस परिस्थिति में वासुदेव कृष्ण वहां पहुंचे, वहीं पे थे, लेकिन वो ब्राह्मणों के बीच में गए, जरा सक्रिय हुए, सबको समझाने लगे जी, कि देखो भाई, इन दोनों ने बड़े धर्म पूर्वक स्वयंवर में द्रौपदी को प्राप्त किया है, जी, और द्रौपदी ने भी इसके गले में वरमाला डाली है। तब तो वो पत्नी बन चुकी है, जी, इसको पति के रूप में वर्ण कर लिया है। तो अब मेरा आपसे विनय पूर्वक निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि अब आप युद्ध रोक दें, युद्ध का आगे बारे में विचार मत करें। ये कृष्ण जो है बड़े एक डिप्लोमैट भी है। जी, युद्ध को उन्होंने सबको बड़े विनय पूर्वक, अनुनय पूर्वक, सादर आग्रह करते हुए, जी, सबको सब के मन में अभी तक तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो कि फेस कैसे करें। जी, अब अच्छा आप कह रहे हो तो ठीक है, सब छोड़ देते हैं। जी, तो अब आप कह रहे हो, आप कह रहे हो करके, जी। तो वो युद्ध का विचार भी त्याग दिया और सब अपना अपना अपने डेरे को चलने को बढ़ गए। फेस सेविंग हो गई उनकी भी। बिल्कुल एक उस समय जी, उनको ये स्वीकार नहीं करना पड़ा कि हम तो हार गए हैं, इसलिए अब कुछ वापस जा रहे वापस हैं। जा रहे हैं, अब कुछ नहीं कर पाएंगे। अब भाई कृष्ण कह रहे हैं, बड़े सम्माननीय हैं हमारे, जी, तो इनकी बात हमने मान ली है। इस प्रकार कह के वो सारा स्थिति शांत हुई, जी, और अपना अपना राजाओं ने अपने डेरे की ओर जाना, और भीड़ का इधर उधर तितर बितर होना शुरू हो गया। जी। अब जब सब राजा शांत हो गए, उनको बात समझ में आ गई,
तो स्वयंवर की समाप्ति हो गई होगी। अब संघ तो समाप्त हो गया था। जी, हाँ, दर्शक भी अपने-अपने घर को जाने लगे थे। जी, वहाँ भारी भीड़ थी। जी, हुँ, किसी तरह अब इस भीड़ में से निकल के जी, अर्जुन और भीम को भी अपने घर पे जाना था। तो वो भी किसी तरह भीड़ से बाहर निकले, जी, अपने डेरे की ओर चले। जी, आगे-आगे दोनों भाई जी, और पीछे द्रौपदी, कृष्णा, वो चली जा रही। अब तो पत्नी बन गई है। देखिए, विवाह जी, के बाकी कोई समारोह नहीं हुए हैं, जी, लेकिन एक बार गले में वरमाला डाल दी, तो वो तो पत्नी हो गई। जी, तो और उसे नहीं मालूम कि कौन है, जी, फिर भी वो बिल्कुल चली जा रही है। अपना पूरा जो वैभवपूर्ण पिता का घर था, जी, उसे छोड़ के इन 2 ब्राह्मणों के पीछे, जो कि बिल्कुल एक मृग चर्म पहने हुए हैं, जी, कोई आभूषण नहीं है, कुछ नहीं है, उनके पीछे-पीछे चलते चले जा रहे हैं। और भीड़-भीड़ से निकल के जी, ये चले उधर घर में या डेरे पर। जी, माता कुंती बड़ी चिंता कर रही थी। ये लोग तो जब पांचों भाई सुबह निकले थे, जी, तो जैसे रोज भिक्षा मांगने निकलते थे, वैसे ही निकले थे। ये बोल के नहीं निकले थे कि हम स्वयंवर में जा रहे हैं, जी, वैसे ही निकले थे और आके यहाँ स्वयंवर में बैठ गए। जी, मुझे ऐसा लगता है संभवतः जब अर्जुन ने विजय प्राप्त कर ली, तो युधिष्ठिर नकुल सहदेव को लेके निकल गए थे, जी, क्योंकि उन्हें चिंता होगी कि अरे हम यहाँ बैठ गए, भिक्षा का क्या होगा। जी, अभी हम तो पहले खाने वाले 5 थे, अब 6 हो जाएंगे। जी, हमने भिक्षा तो ली ही नहीं, तो वहां से निकल गए थे और शायद वो भिक्षा मांगने निकल गए, जी, तो वो भी घर नहीं पहुंचे। और माता कुंती चिंता कर रही कि अरे सूरज इतना चढ़ गया है, कभी जी, इतनी देर तो आज तक नहीं की। जब इस तरह होता है, स्त्रियां घर में बैठी अकेली चिंता कर रही होती हैं, तो सब अनिष्ट की आशंका आने लगती है जी, कि यहाँ इतनी भीड़ लगी है, कहीं दुर्योधन के किसी जासूस ने मार तो नहीं दिया, जी, कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। जी, सूर्य का दोपहर भी समाप्त हो गई, तीसरा पहर हो गया, जी, तो और चिंता होने लगी कि भिक्षा मांग कर लौटने में इतनी देरी, ये कैसे हो गया। तो इस प्रकार वो बैठी चिंता कर रही थी और ये अपने डेरे को जा रहे जी। अनिल जी, आज हमने देखा कि एक स्वयंवर का समापन जो हुआ है, वो युद्ध से हुआ है और जो स्वयंवर की जो प्रथा कहें कि ये है तो अच्छी, इसमें एक स्त्री अपने मनपसंद युवक को चुन सकती है, अपने जीवन साथी को चुन सकती है। पर संभवतः इस तरह की जो स्वयंवर के बाद इस तरह से और भी स्वयंवरों में युद्ध हुए होंगे, उसी के कारणवश शायद ये लुप्त हो गई है ये प्रथा जो है। और पर एक बात जो देखने वाली है इसमें स्त्री का सम्मान किया जाता है। उसको निर्णय लेने का अधिकार रहता है उसके पास में। अभी आपने बताया कि माता कुंती प्रतीक्षा कर रही थी, डेरे में बैठी हुई थी और अकेली थी वो। और अब जब अ, अर्जुन और भीम द्रौपदी के साथ पहुँचते हैं, उसके बाद क्या होता है वो हम आगे अगले प्रकरण में आपसे जानेंगे। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम, राम। हैं। राम राम।